नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं। राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर 2 है दो ध्रुवीयता। उसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार इसको ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो पीछे भी पढ़े हैं कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोवियत संघ। सी। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियाँ उभर कर सामने आई थी। बताइए कौन कौन से है वो, पढ़े हैं ना आप? बताइए तो इसका आंसर। जी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। कहाँ है इसका सी ऑप्शन? अगला प्रश्न है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। यानी कि सोवियत संघ का एक जो देश हुआ करता था यूएसएसआर, उसका विघटन कब हो गया। ये भी 2009 में क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी 25 दिसंबर 1991। याद कर लीजिएगा, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न है जो कि 2009 में ही पूछा है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई। 1992। कब हुई थी? आंसर इसका हो जाएगा 1992। अगला प्रश्न है मई 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग, यानी कि बर्लिन, जो कि बर्लिन में पड़ता है, जर्मनी में है, पर जिस देश के सैनिक ने झंडा फहराया था उसका नाम क्या था। कौन सा देश था जो बर्लिन पर झंडा फहराया था? बताइए। सोवियत संघ। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम क्या था। याद कीजिए और बोलिए जल्दी से इसका आंसर। जी, निकिता खुश्चेव। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैयार करने की भनक अमेरिकियों का जितने हफ्तों बाद लगी थी उनकी संख्या थी, यानी कितनी थी उसकी संख्या? बताइए जी। इसकी संख्या 3। हाँ, 3 हो जाएगा इसका आंसर। 8वां प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा सोवियत संघ विघटन का परिणाम नहीं है। बताइए, जो बटा सोवियत संघ यूएसएसआर जो बटा, उसमें से कौन सा एक परिणाम इसमें से नहीं है। 8वां प्रश्न का ऑप्शन पढ़िए जी। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल का जन्म। अगला प्रश्न 9 नंबर, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन थे। विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन थे। एकदम आसान क्वेश्चन है ये, एकदम आसान है। अमेरिका और सोवियत संघ। ये सब क्वेश्चन में कोई दम है? अगला प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। 2012 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। मानवाधिकार। किससे संबंधित है? मानवाधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन पढ़िए जल्दी से जी। सी हो जाएगा इसका आंसर, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। अगला प्रश्न है बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था। बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था। शीत युद्ध के चरमोत्कर्ष। ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न 13 नंबर, समाज क्रांति कब हुई। समाज क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व, यानी ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है 14 नंबर, व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था। किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। सोवियत संघ।
आपका 15 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? 1979। डी ऑप्शन। प्रश्न फिर से देख लीजिए, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? 1979 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 16 नंबर, सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? 16 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन में क्या परिणाम हुआ? तो इसका आंसर है दूसरी दुनिया का अंत, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था? बताइए, 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लोगों के विशेषाधिकार बढ़ना, डी ऑप्शन। 18 नंबर प्रश्न है आपका कि 1955 के वार्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? वार्षा संधि के सदस्य कौन नहीं था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका पश्चिमी जर्मनी, सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित यानी कि चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे? 19 नंबर, जी बिल्कुल सही है, बी है एल्त्सीन। अगला क्वेश्चन है 20 का, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? 2010 में पूछा है ये क्वेश्चन, तो 1936 में। कब लागू हुआ है? 1936 में। एक बार जरूर देखिएगा इस वीडियो को। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? अमेरिका, इसका ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। प्रश्न था, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? आपका ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लेनिन ने। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। 2016 और 17 दोनों में लगातार ही पूछा है। 23 नंबर प्रश्न है, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूगोस्लाविया। क्या हो जाएगा? यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न है 24 नंबर, पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? एक बार और प्रश्न को देखिए, पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेच वालेसा, ए ऑप्शन। आपका प्रश्न है, स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? एल्त्सीन ने। इसका आंसर हो जाएगा सी, एल्त्सीन। 25 का आंसर हो जाएगा सी, एल्त्सीन, है ना। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर कि भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? याद कीजिए, ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता। इसका आंसर हो जाएगा कोसिगिन। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? कोसिगिन। अगला प्रश्न है, दूसरी दुनिया के देश में किस प्रकार के देश आते हैं? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है जो कि 2015 में पूछा है। दूसरी दुनिया के देश में किस प्रकार के देश आते हैं? साम्यवादी देश, विकासशील भी होने चाहिए। अगला प्रश्न है, ग्लासनास्ट व पेरिस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिए? ये भी 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है कि ग्लासनास्ट व पेरिस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिए? तो इसका डी हो जाएगा ऑप्शन, गोर्बाचेयोव, डी ऑप्शन इसका डी। अगला प्रश्न आपका 29 नंबर कि
किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने। पुतिन, याद कीजिए, वही पुतिन जो अभी लड़वा रहा है। अगला प्रश्न है, वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? 30 नंबर प्रश्न, वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? अल्बानिया। सी ऑप्शन, अल्बानिया। अल्बानिया। 31 नंबर प्रश्न है, 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कब हुआ? 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा, अरे क्वेश्चन हम गलत पढ़ दिए। 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा हेलसिंकी में। कब हुआ तो दे ही रहा है। कहाँ हुआ? तो हेलसिंकी में। कहाँ हुआ था? डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कब हुआ तो दे लिए है। 32 नंबर प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 32 नंबर देख लीजिए, संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? 6। एक बार पढ़ ही के जाइएगा इस सब क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है कि पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई? 33 नंबर प्रश्न, पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई? तो उदारवादी। 34 नंबर प्रश्न है आपका, दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। जो दुइयों के भाग में तो बंटवे किया था पूरा विश्व। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन के नेतृत्व किसने किया था? 35 नंबर प्रश्न है, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण। इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, भारत। ए, भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? बताइए। एकदम हल्का क्वेश्चन है ये। नाटो का सदस्य है तो डी, यानी कि ब्रिटेन। ब्रिटेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? ये लगता है मेरे ख्याल से रिपीट क्वेश्चन है ये। जी, मध्य पूर्व में संकट। डी ऑप्शन। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? 1991 में। देख लीजिए एक बार 40 नंबर क्वेश्चन को। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? अमेरिका। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? 42 नंबर प्रश्न, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? जे.एस. मिल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जे.एस. मिल। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है किंतु सर्वत्र वह बंधनों से बंधा हुआ है, किसने कहा? ये क्वेश्चन 9th में भी पढ़ना है। इसका आंसर हो जाएगा रूसो। इसका सी ऑप्शन है रूसो। रूसो आपका ऑप्शन हो जाएगा रूसो। 43 के सी, रूसो। तो बस इतना ही था इसका महत्वपूर्ण प्रश्न। एक बार जरूर इसको देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।